जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझको रात को इस जिंदों की ज़मीन पर सही सलामत रखा है। और जैसा कि परमेश्वर का वचन हम सीखते आते हैं, क्योंकि याकूब में लिखा हुआ है कि वचन के सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले बनो। क्योंकि अपने जीवन प्रैक्टिकली जीवन होना बहुत ज़रूरी है। हमको अपने जीवन में प्रैक्टिकल होना, उस बात को समझना और उस पर चलना बहुत ज़रूरी है। लूका की इंजील उसका 8वां अध्याय उसकी 23वीं आयत में एक छोटा सा सबक था इंसान के विश्वास की परीक्षा का, कि परमेश्वर हमारी परीक्षा, हमारे विश्वास को परखना चाहता है और देखना चाहता है कि हम कितने परमेश्वर को मानने वाले, उसको प्यार करने वाले, उसके ऊपर विश्वास करने वाले होते हैं। और ये कहानी है, आपने कई बार उस कहानी को पढ़ा होगा कि यीशु मसीह नाव में बैठे हुए थे और उसके चेले भी उसी नाव में थे, और चलते चलते उनको थोड़ी सी नींद आ गई और वो सो गए। आप समझ सकते हैं कि संसार का चलाने वाला परमेश्वर, क्योंकि बाइबल कुछ और बताती है कि हमारा परमेश्वर ऊँघने वाला परमेश्वर नहीं है। ऊँघने का मतलब वो सोने वाला परमेश्वर नहीं, वो सोता नहीं है। आज, कल और हमेशा एक सा परमेश्वर है। तो आप क्या समझ सकते हैं कि जिस नाव पर यीशु मसीह बैठा हुआ है, उसी नाव पर हम बैठे हुए हैं और हमने परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं किया, तो इसमें परमेश्वर क्या हमसे आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है। चेले उसके पास गए और उसको झकझोरने लगे और उससे कहने लगे कि प्रभु तुझे कुछ भी ध्यान नहीं, तुझे कुछ भी चिंता नहीं, हम नाश हुए जाते हैं। कितना अद्भुत प्रश्न था चेलों का, जो वो चेले जो दिन भर यीशु मसीह की और उस चमत्कारों को देखते थे, वो चेले जो दिन भर मिरेकल्स परमेश्वर के देखते थे, उनका विश्वास भी कुछ समय के लिए डगमगा गया। रोमी उसका 10वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि उद्धार पाने के लिए मन से परमेश्वर को जाना जाता है, अंगीकार किया जाता है। ये एक तरफ हमको लगता है कि हमारा परमेश्वर, हमने उसके घर पर तस्वीर टांग रखी है, हम उसको मानने वाले, क्रॉस टांग रखा है, हम उसको बहुत अच्छी तरीके से मानते हैं, लेकिन व्यवस्था, वचन हमारे अंदर दो तरह के दिखाई देते हैं। ये अंतर्द्वंद हमारे जीवन में दिखाई देता है। हम बहुत कुछ चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का के ऊपर विश्वास करें, लेकिन फिर भी हमको परमेश्वर को झकझोरना पड़ा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है वो तो हमें मांगने से पहले हमारी इच्छाओं को जानता है। फिर भी हम वो सारी डिमांड उसके ऊपर रख देते हैं जो हम चाहते हैं। परमेश्वर भी तो हमसे उम्मीद करता है, वो भी तो चाहता है उसके बेटे बेटियां भी आज्ञाकारी बने। उत्पत्ति 7 में जब नूह ने आर्क को बनाया, उसमें उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य किया। जितनी उसने लंबाई दी, जितनी चौड़ाई दी, जितनी ऊंचाई दी, जितनी खिड़कियों के बारे में उसमें लिखा हुआ है, सब उसने परमेश्वर के स्वरूप ही, परमेश्वर के कहने के अनुरूप ही वो सारे काम किए। आप अंदाज लगा सकते हैं, अगर वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता तो उसकी आर्क कब की डूब जाती, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है उसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और उसको मालूम था कि 40 दिन और 40 रात बारिश होनी है, सब कुछ डूबना है, क्योंकि ये बात परमेश्वर ने पहले बता दिया कि मैं सब कुछ नाश कर दूंगा। वो ना घबराया, ना परेशान हुआ। उसने उस नाव को बनाने में सालों साल लग गए, लेकिन वो बनाता रहा, क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। वो अपने महान पिता को बहुत प्यार करता था, उसके हिसाब से ही, उसकी व्यवस्था के अनुसार ही उसने वो सारे काम किए। चेले जब घबरा रहे थे और उसको झकझोर कर उसको उठाया और कहा कि प्रभु तुझे कुछ भी ध्यान नहीं, तुझे कुछ भी चिंता नहीं, तुरंत यीशु मसीह ने उनकी विश्वास की परीक्षा को जान लिया
कि इनके अंदर अभी कम विश्वास है। तुरंत उसने आंधी और तूफान को शांत किया। उधर नूह के जहाज को परमेश्वर ने अपने हाथों से बंद किया, अपना आशीष उस जहाज पर दी, अपना अनुग्रह उस जहाज पर दिया और उसको तुरंत बंद कर दिया। और परमेश्वर ने अपने वो काम जो नूह से कहे थे पूरे किए। आप समझ सकते हैं कि उस जहाज में जब वो इतने दिन के बाद वो लोग निकले तो न कोई बीमार निकला, न कोई परेशान निकला, न कोई दुखी निकला, न कोई चिड़िया, न कोई रहने वाले जानवर, न कोई पक्षी, न कोई पौधा। तो परमेश्वर जिस विश्वास के संग हम और आप जीवन बिताते हैं तो परमेश्वर हमको कैसे नाश कर सकता है। हमने जब उसके ऊपर विश्वास किया है, अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दें ताकि परमेश्वर मेरी और आपकी सुधि रख सके। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष देवे।